ये शहर बाहर से जितना शांत दिखता है, भीतर उतना ही बेचैन है। चंडीगढ़ की सड़कें सीधी हैं, पेड़ कतारों में खड़े हैं और हर सुबह वही लगती है, साफ, व्यवस्थित, भरोसेमंद। पर मैं जानती हूँ, हर शाम इन सड़कों पर किसी न किसी का सच गिर जाता है, ठीक वैसे ही जैसे सूखे पत्ते। मैं उस रात भी यही सोच रही थी, जब मेरे घर के सामने फुटपाथ पर पुलिस की जीप रुकी और सायरन नहीं, बल्कि खामोशी उतर आई। खामोशी की वो आवाज मुझे हमेशा डराती है, क्योंकि सायरन तो शोर करता है, खामोशी सच बोलती है। मैं मेघा इस शहर में पिछले 12 सालों से रह रही हूँ। नौकरी, घर, उम्मीद सब यहीं बंधा है। मैं सरकारी कॉलेज में लाइब्रेरियन हूँ। किताबों की धूल मेरे हाथों से ज्यादा मेरे दिमाग पर चिपकी रहती है। किताबें मेरा घर भी हैं और मेरी दीवारें भी। लोग मुझे शांत कहते हैं, शायद इसलिए कि मैंने बोलना कम और देखना ज्यादा सीख लिया है। उसी देखने की आदत ने मुझे उस रात मेरी खिड़की तक रोक रखा, जब पुलिस ने सामने वाले खाली से दिखने वाले मकान का ताला तोड़ा। सामने का मकान वर्षों से बंद सा था। लोग कहते थे मालिक विदेश में है, कोई कहता उसकी मौत हो गई। शहर अफवाहों का भी उतना ही बड़ा नक्शा बनाता है जितना सेक्टरों का। मैं पर्दा थोड़ा सरकाकर भीतर के अंधेरे में रोशनी की रेखाएं देखते रही। मेरे भीतर एक पुरानी जानी हुई ठंड सी उतरने लगी। कुछ गलत होने वाला है। सुबह तक खबर फैल गई। उस घर से एक सूटकेस मिला है। खाली नहीं, उसमें कागज थे। कागज नहीं, जिंदगियां थीं। बैंक खाते, फर्जी पते, स्टैम्प पेपर और ऐसी रसीदें जो किसी को नजर नहीं आती, पर जिनसे इस शहर के बहुत से लोग जिंदा रहते हैं। ये एक नेटवर्क था, अंडरग्राउंड। मैं सुनकर कांप गई, क्योंकि जिस शहर को मैं इतना जाना हुआ समझती थी, वो अचानक कोई और बन गया था। दिन चढ़ा तो मेरे फोन पर एक अनजान नंबर चमका। आवाज धीमी थी, लेकिन ठोस। मैडम मेघा? हाँ। आप कुछ जानती हैं सामने वाले मकान के बारे में? मैं चुप हो गई। ये सवाल ऐसे नहीं पूछे जाते, मुझे पता था। कौन बोल रहा है? अर्जुन, साइबर सेल से। बस एक कप चाय पे बात कर लेंगे? मुझे चाय से ज्यादा उसकी आवाज में छिपी बेचैनी ने खींचा। मैंने हाँ कहा, क्योंकि कभी कभी डर से आगे जाकर ही डर खत्म होता है। हम सेक्टर 17 के एक छोटे कैफे में मिले। अर्जुन उम्र में मुझसे छोटा दिखा, पर आंखों में उम्र से ज्यादा रातें थीं। वो नोट्स नहीं निकाल रहा था, सीधे बात कर रहा था, और ये तरीका मुझे ज्यादा खतरनाक लगा। आप लाइब्रेरियन हैं, किताबें, दस्तावेज, आपकी दुनिया कागज की है, उसने कहा। उस सूटकेस में भी कागज हैं। हमें लगा शायद आप कुछ पहचान लें। मैं पुलिस नहीं हूं, मैंने कहा, और मैं किसी जाल में नहीं फंसना चाहती। वो मुस्कुराया नहीं। आप अपनी खिड़की से जाल रोज देखती हैं मैडम। फर्क बस इतना है, आज हम आपको उसे नाम देने का मौका दे रहे हैं। मैंने अपनी कॉफी में उठती भाप देखी। सच था, मैं देखती रही थी। सामने वाले घर में कभी कभी रात के 3 बजे रोशनी जलती, फिर हफ्तों बंद रहती। डाक आती, पर कोई लेता नहीं। कोई कभी मोटरसाइकिल आती, बिना आवाज किए निकल जाती। मैंने सब देखा, पर सब अनदेखा किया। ठीक है, मैंने कहा। उसने एक फोल्डर खोला। अंदर नकली पहचान पत्रों की कॉपियां थीं। मैं पलटती गई और एक नाम पर ठहर गई। वो नाम मेरी देह में कहीं चुभा, जैसे किसी ने पुराने घाव को उंगली से छुआ हो। क्या हुआ? अर्जुन ने पूछा। ये नाम, मैंने इसे कहीं देखा है, मैंने फिर से कहा। आवाज गुम हो गई। कहाँ? कॉलेज की लाइब्रेरी में, एक पुराने रजिस्टर में। वो सीधा बैठ गया। कौन सा रजिस्टर? डोनेशन का, किताबें खरीदने के लिए आने वाले फंड का, सालों पुराना। उसने मेरे सामने आग्रह रखा। क्या मैं उसे वो रजिस्टर दिखा सकती हूँ? मैंने सिर हिलाया, पर भीतर कुछ टूट रहा था। नाम का सिरा पकड़कर पूरी रस्सी उधरने वाली थी, ये मुझे पता था। हम शाम को कॉलेज पहुंचे। लाइब्रेरी की हवा हमेशा की तरह ठंडी थी। अर्जुन खामोशी से मेरे पीछे चलता रहा, जैसे किताबों की बुनावट में घुलना चाहता हो। मैंने रजिस्टर निकाला। भारी पीले पन्ने। उंगलियां पन्ने पलटती रहीं और नाम फिर से मिला।
उसी हैंडराइटिंग में जो सूटकेस की फाइलों जैसी दिख रही थी। क्या इसका मतलब? अर्जुन ने शब्द अधूरे छोड़ दिए। मत पूछिए, मैंने कहा, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब घर उजाड़ देते हैं। वो रात मेरे घर के भीतर नहीं, मेरे भीतर धसी। मुझे याद आया, 10 साल पहले एक महिला मेरे पास आई थी, किताबें दान करने। उसका आत्मविश्वास मुझे चुभा था। नजर में एक स्थिरता थी, जैसे उसने बहुत कुछ देख लिया हो। उसने अपना नाम इसी हाथ से लिखा था। मैंने उसे तब भी देखा था, पर अनदेखा किया था। अगले दिन अर्जुन ने कहा, मेघा जी, हमें आपसे आगे भी मदद चाहिए। और ये बोझ मेरे कंधों पर रख दिया। अब मैं सिर्फ लाइब्रेरियन नहीं थी, मैं इस शहर के छिपे नक्शे की एक रेखा बन चुकी थी। जांच आगे बढ़ी। पता चला वो नेटवर्क शिक्षादान की आड़ में काले पैसे को सफेद करता है। किताबें, मेरी दुनिया, इसी खेल का मासूम मोहरा थीं। मैं हर रसीद, हर स्टैंप को देखती और भीतर अपराध बोध बढ़ता जाता। मैं कहती रही, मैंने कुछ नहीं किया, पर सच ये था कि मैंने सब देखा और चुप रही। एक शाम अर्जुन ने मुझे कॉल किया। उसकी आवाज में आग थी। वो महिला वापस आई है। मेरा दिल रुक सा गया। कहाँ? सेक्टर 22 में, एक पुराने गोदाम में। हमें लगता है आज सब खत्म हो सकता है। मैंने बिना सोचे हाँ कर दी। शायद यही पल था जब मैं अपनी खामोशी को दफनाने जा रही थी। गोदाम के भीतर अंधेरा था, ऐसा जैसे अंदर रात पैदा होती हो। पुलिस बाहर चुपचाप फैली थी। अर्जुन ने मुझे रोका, आप यहीं रुकिए। पर मेरे पैर नहीं रुके। मैं भीतर किसी भी कीमत पर सच देखना चाहती थी। वो वहां खड़ी थी, वही महिला। उम्र धीरे से उसका चेहरा चूम गई थी, पर आंखें वही थीं। मुझे देखते ही उसमें कुछ बदला, शायद अफसोस, शायद गुस्सा। तुमने बहुत देर की, उसने कहा, जैसे कोई कर्ज याद दिलाया हो। मेरा गला भर आया, शब्द नहीं निकले। तुम्हारी लाइब्रेरी मेरे लिए रास्ता थी, उसने कहा। मुझे लगा किताबों के बीच तो सच सुरक्षित रहता है। और आपने उसे बेचा, मैंने कहा। वो हंसी, छोटी टूटी हुई। इस शहर में क्या सुरक्षित है मेघा? तभी भीतर शोर उभरा, पुलिस की आवाज, कदम। अर्जुन सामने आया, हथियार उठाए। वो पल पल भर का था, पर उसमें कितने साल थे। आप गिरफ्तार हैं, उसने कहा। उस महिला ने मेरी तरफ देखा, आंखों में एक आखिरी सवाल, और पीछे बढ़ी। पर गोली नहीं चली। उसने हथियार नहीं उठाया, उसने बस एक फाइल नीचे रख दी, जैसे कोई हार पहना दे। गिरफ्तारी के बाद शहर ने राहत की सांस ली। अखबारों में मेरे कॉलेज का नाम भी आया। एक अजीब गर्व और शर्म साथ साथ। मैं घर लौटी तो सामने वाला मकान फिर से अंधेरा था, पर अब वो अंधेरा मुझे सच का लगे, डर का नहीं। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। सच हमेशा अपने अंतिम पन्ने पर एक नोट छोड़ता है। एक हफ्ते बाद अर्जुन मुझे मिला। उसने एक लिफाफा दिया। वो फाइल, उसके भीतर एक पत्र आपके नाम था। मेरे हाथ कांप गए। खोलते ही कागज ने जैसे मेरी नब्ज पकड़ ली। मेघा लिखा था। मैंने किताबों के सहारे ये खेल शुरू किया, क्योंकि मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती थी। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने उन्हें अपना हथियार बनाया। मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम देखती हो और बोलती नहीं। मुझे लगा ये शहर हमें समझेगा नहीं, पर किताबें शायद समझ लेंगी। मैं गलत थी। अगर ये पत्र तुम्हें मिल रहा है तो मैं पकड़ी जा चुकी हूँ। घबराना नहीं। सच भारी होता है, पर जो उठा ले वही आजाद होता है। एक आखिरी राज, ये नेटवर्क केवल बाहरी नहीं था, इसके धागे तुम्हारे कॉलेज के भीतर भी थे। मैंने पत्र गिरते गिरते पकड़ा। अंदर? मैंने अर्जुन की ओर देखा। हाँ, उसने कहा, और हम आज उसी पर काम कर रहे हैं। मेरी दुनिया, किताबें, अब अपराध की शाखा बन रही थी, और मुझे दर्द हुआ, पर शायद दर्द ही वो रोशनी थी जो सच दिखाती है। जांच ने अगले महीने कई चेहरों को बेनकाब किया। वे चेहरे जो मुस्कुराकर चंदा देते थे, वे हाथ जो किताबों पर प्यार से फिरते थे, अब हथकड़ी पहन रहे थे। मुझे बुलाया गया। गवाही आसान नहीं थी। हर वाक्य मेरे भीतर से एक दीवार गिरा रहा था। एक रात गवाही के बाद मैं अर्जुन के साथ सेक्टर 10 की सड़क पर खड़ी थी। हवा में रात की ठंडक थी, पर भीतर बारूद। आप थक गई होंगी, उसने कहा। हाँ, मैंने कहा, पर पहली बार डर नहीं है। वो मुस्कुराया, हल्की, सादी।
कभी कभी सच हमें तोड़ता है ताकि हम ठीक से जुड़ सकें। मैंने उस रात अपनी खिड़की खोली। सामने वाला मकान अब भी खामोश था, पर मेरी खिड़की नहीं। मैंने अपनी डायरी निकाली और लिखा, शहर बाहर से जितना शांत, भीतर उतना बेचैन, और मैं अब बाहर से भी भीतर हूँ। समय ने घावों पर किताबें रख दी, पन्नों के जैसे पट्टे। कॉलेज फिर चला, पर मैं वही नहीं रही। अब हर पन्ना मुझे देखता था, जैसे पूछता, आज तुम क्या छुपा रही हो? और मैं जवाब देती, कुछ नहीं। वो महिला जेल में थी। कभी कभी मैं उसके बारे में सोचती, क्या वो अपने किए पर पछताती है? शायद हाँ, शायद नहीं। अपराध पछतावे से नहीं, स्वीकार से हल्का होता है, और मैंने उसके पत्र के साथ उसे स्वीकार कर लिया था। एक शाम मुझे लाइब्रेरी के गेट पर एक पैकेट मिला। कोई पहचान नहीं। भीतर एक पुरानी किताब थी। पहले पन्ने पर उसी हाथ की लिखावट, मेघा के लिए। किताबें हथियार नहीं, आईना है। मेरी आंखें भर आईं। मैंने किताब शेल्फ पर रखी, ऊंचाई पर नहीं, बीच में, ताकि हर कोई उसे देखे और अगर चाहे उठाए। शहर चलता रहा, सीधे रास्तों पर टेढ़े किस्सों के साथ, और मैं भी चलती रही, किताबों के बीच, सच के साथ। कभी कभी सामने वाले मकान की ओर देखती हूँ तो लगता है वो भी पढ़ रहा है मेरी खामोशी के पन्ने, और मुस्कुराता है। इस बार डराने के लिए नहीं, याद दिलाने के लिए। यही कहानी है चंडीगढ़ की, मेरी, और उन कागजों की जिनमें जिंदगियां बंद थीं। अब वे कागज खुल चुके हैं, और जब सच खुलता है तब शहर भी थोड़े हल्के हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्या थी मेरी एक छोटी सी कहानी? आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मैं आपको अपनी कहानी से, अपनी आवाज में भरपूर मनोरंजन देती रहूंगी। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और कहानी में। तक के लिए नमस्कार।